अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद आगे के लेक्चर्स की तरफ जाने से पहले ये लेक्चर आज का काफ़ी ज़रूरी था। इस टॉपिक को डिस्कस करना और कवर करना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि आने वाली जो आगे की चीज़ें हैं वो बेसिकली लिंक करती हैं इस टॉपिक के साथ, जो कि मैं इस लेक्चर में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इमरान से चैनल पर आप ये हमारा 22वां लेक्चर है देख रहे हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम सीख रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। तो आप अगर पहली दफ़ा इस वीडियो पर आए तो प्लेलिस्ट में चले जाएँ और वहाँ पर जाकर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेलिस्ट को देखें और फ्री में लर्निंग का जो जर्नी है उसको स्टार्ट करना। तो इसमें जो हमारा जो मेन फोकस होगा ना iOS अपडेट्स के ऊपर होगा कि हमने किस तरीके से ना iOS अपडेट्स को हमने देखना है। अच्छा, इससे पहले कि iOS अपडेट्स होती क्या हैं, इससे पहले थोड़ा सा हम ये समझ लें कि iOS अपडेट्स आखिर आई क्यों थे और इन्होंने कैसे अफेक्ट किया था हमारे कह लें कि इसके ऊपर, हमारी मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, कुछ अर्सा पहले हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों की तरफ से ये बातें सुनने को हमें मिली थी कि सोशल मीडिया पर्टिकुलरली फेसबुक या इंस्टाग्राम का जो डाटा है वो बेचा जा रहा है डार्क वेब के ऊपर या फिर मुख्तलिफ जगहों पर। मतलब आपकी जो प्राइवेसी है वो सिक्योर नहीं है और वहाँ पर मसाइल हैं, आपकी जो पर्सनल आपकी जो मालूमात हैं वो शेयर कर दी जाती हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए एक तो ये मसला था, फिर दूसरा मसला ये था कि जो एप्पल था, जो iOS यूज़र्स थे, एप्पल की एक अपडेट आई थी और उस अपडेट में ये था कि पहले ये हुआ करता था कि जो भी हमारे जो फेसबुक के यूज़र हुआ करते थे उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास विजिबल होती थी मार्केटिंग वालों के पास। लेकिन एप्पल की अपडेट आई और उस अपडेट के अंदर एप्पल ने अपने यूज़र जो थे उनसे पूछा कि यार आप क्या कहते हैं, आपकी क्या सजेशन है। दो ऑप्शंस उनको दी गई अपने यूज़र को कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी ट्रैकिंग हो सके, आपकी डाटा ट्रैकिंग हो सके, या आप नहीं चाहते, हाँ या ना में, या येस और नो में जवाब दें। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको ऑप्ट किया था और ये कहा था कि जी हम नहीं चाहते कि हमारी डाटा ट्रैकिंग हो सके, क्योंकि वो फेसबुक का जो डाटा बेचा गया था इस हवाले से जो वो बातें हुई थी, उसके बाद लोग अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद कुछ iOS अपडेट्स आई थी और उन अपडेट्स ने एप्पल ने कुछ अपने अंदर कुछ चेंजेस की थी, अपने कुछ एल्गोरिदम के अंदर कुछ चेंजेस की थी, तो जिसकी वजह से वो अपडेट्स आई थी। और अपडेट्स के बाद फिर कुछ चीज़ों को फेसबुक की एड्स के ऊपर भी उस अपडेट ने, iOS अपडेट जो थी उसने फेसबुक की एड को भी अफेक्ट किया था। उसमें अपडेट्स क्या क्या आई थी, उसमें पहली अपडेट जो ये हम कुछ मेजर चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उसमें जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि आप अपने डोमेन को वेरीफाई करवाएं। आपका जो डोमेन होता है, जो आपकी वेबसाइट का डोमेन होता है, facebook.com है, google.com है, डोमेन होते हैं बेसिकली ये। तो आप अपने डोमेन को वेरीफाई करवाएं कन्वर्जन इवेंट्स को टारगेट करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए। तो डोमेन वेरिफिकेशन का पर्पस ये था कि उसमें चीज़ों को कुछ लिमिटेड भी कर दिया गया था और पिक्सल को कुछ ज़्यादा पावर्स दी गई थी कि वो डाटा ट्रैकिंग को अच्छे तरीके से कर सके। तो इस वजह से डोमेन वेरिफिकेशन को मस्ट कहा गया था कि आप डोमेन वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। अगर हम डोमेन वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, हम चलकर देखेंगे भी आगे के डोमेन किस तरह से वेरीफाई करना है, लेकिन ये बताना पहले ज़रूरी था। तो डोमेन जब वेरीफाई करवाएंगे तो उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकेंगे, क्योंकि हमारा अगर ई कॉमर्स का फर्ज कर लें, अगर स्टोर है, तो हमारा जो सबसे पहला मोटिव होगा या पर्पस होगा वो होगा परचेज। तो हम जब ऐड चलाने लगेंगे, कन्वर्जन की ऐड जब हम चलाने लगेंगे, तो वो हम अपने पिक्सल को वहाँ से सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे जिसके थ्रू हमें टारगेटिंग करनी है। तो वेरीफाई डोमेन जो थी वो पहली अपडेट थी जिसने अफेक्ट किया था आकर फेसबुक की एड्स को। तो हम डोमेन वेरिफिकेशन भी आगे चलकर सीखेंगे। दूसरा काम क्या किया था कि सेटअप एग्रीगेट इवेंट्स। उसमें यह था कि हमने पहले ये हुआ करता था कि कोई भी यूज़र आया, उसने टाइम स्पेंड किया, वो रुका भी, वो कंटेंट किया, ऐड टू कार्ट किया, उसने जो कुछ भी किया, सारी उसकी जो वहाँ पर ट्रैकिंग थी वो हमारे पास आया करती थी। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि आप इवेंट्स बनाएं, हमें लिमिटेड कर दिया कि आप 8 इवेंट्स तक आप बना सकते हैं। 8 इवेंट क्या होता है? कोई भी एक्शन होता है जो कि परफॉर्म किया गया होता है एंड यूज़र की तरफ से हमारी वेबसाइट के ऊपर, इसको हम इवेंट कहते हैं। तो 8 उन्होंने कहा आप इवेंट बनाएं और आप इन 8 इवेंट्स को प्रायोरिटाइज करें कि किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी प्रायोरिटी उससे कम है, किसकी प्रायोरिटी उससे कम है। इस तरीके से आप इवेंट बनाएंगे। ये टॉपिक भी आपका क्लियर होगा हम आगे जब इवेंट्स को, हम एग्रीगेट इवेंट्स को जब हम वहाँ पर बनाने लगेंगे, तो इवेंट्स के हवाले से। दूसरी बात, तीसरी बात ये थी कि बिलिंग और रिपोर्टिंग। पहले आमतौर पर यह हुआ करता था कि हमारी जो बिलिंग या रिपोर्टिंग वगैरह होती थी वो अपडेट जल्दी हो जाया करती थी, लेकिन अब यह हुआ कि इस अपडेट के बाद आया कि उसको अपडेट होने में भी 72 आवर्स तक, 72 घंटे तक का टाइम लगता है। उसके बाद एक और चीज़ जो थी, ब्रेकडाउन। पहले ये हुआ करता था
कि हमारे जो यूज़र होते थे, हमारे जो एंड यूज़र होते थे, जो हमारी ऐड के साथ इंटरेक्ट करते थे, हम उनकी एज भी हम देख सकते थे, उनके जेंडर्स को भी देख सकते थे। अपनी जो हमने मुख्तलिफ ऐड चलाई होती हैं, अभी हम आगे चलकर चलाएंगे तो देखेंगे, हमने मुख्तलिफ जगहों पर चलाई होती हैं। मैसेंजर में भी हमारा ऐड चल रहा होता है, इसके अलावा टाइम लाइन पर भी ऐड चल रहा होता है, इसके अलावा डिफरेंट जगहों पर हमारा ऐड चल रहा होता है, वीडियोज़ में भी ऐड चल रहा होता है, ये आपको पता होगा। तो पहले हम ये होता था कि हम स्पेसिफाई कर लिया करते थे कि हमारा जो विजिटर आ रहा है वो हमारी कौन सी प्लेसमेंट से आ रहा है, और उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, रीजन क्या है। अब इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम iOS अपडेट्स के बाद इन चीज़ों को भी इतने मतलब हम ड्रिल डाउन नहीं कर सकते। एक और चीज़ इसके अंदर जो आई थी वो ये थी कि एट्रीब्यूशन जो होती थी ना, पहले ये हुआ करता था कि हमारा जो यूज़र होता था ना, सपोज हमारी ऐड के साथ उसने इंटरेक्ट किया है ना, तो उसके बाद वो जब भी आकर परचेज कर लेता था ना, वो मतलब वो 28 दिन में, वो 3 महीने में परचेज करता था, तो वो जो जिस ऐड के साथ उसने इंटरेक्ट किया था उसी में उसको कंसीडर किया जाता था। फर्ज करें हमने एक ऐड आज चलाई और हमारे यूज़र ने जाकर 40 दिन बाद उस ऐड की वजह से ही हमारे क्या 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 कहते हैं कि परचेज किया, तो वो उसी ऐड जो 40 दिन पहले चली थी उसमें काउंट होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो कहते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर किसी भी यूज़र ने आपकी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया है तो उसको उस ऐड के साथ काउंट किया जाएगा, वरना अगर उसके बाद उसने परचेज किया तो वो उस ऐड के अंदर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ जो थी वो ये थी कि टारगेटिंग पहले बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, अब टारगेटिंग को भी लिमिटेड कर दिया गया iOS अपडेट्स के बाद, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि एप्पल के यूज़र ने कहा कि जी फेसबुक हमारा डेटा ट्रैक ना कर सके, तो इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी रहा फेसबुक और एप्पल के दरमियान। तो फिर उसका जो उन्होंने हल निकाला वो ये iOS अपडेट्स निकाली, और जिससे अफेक्ट तो फेसबुक की एड्स भी हुई, और लेकिन साथ में ये है कि उसमें कुछ चीज़ों का फ़ायदा भी हुआ। मतलब डोमेन वेरिफिकेशन पहले ही होता था कि कोई भी आपके डोमेन को टारगेट कर सकता था, अब टारगेटिंग वही कर सकेगा जिसके अपना डोमेन होगा और उसने वेरिफिकेशन की हुई होगी। इसी तरीके से आप अपने इवेंट को प्रायोरिटाइज कर सकोगे कि हमारी जो प्रायोरिटी सबसे हाई है परचेज है, उससे कम है इनिशिएट चेकआउट है, उससे कम है ऐड टू कार्ट है, तो हम अपने इवेंट्स को प्रायोरिटाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। वो भी हम चलकर आगे देखेंगे बिलिंग के हवाले से भी। फिर ब्रेक डाउन में कुछ चीज़ों का हमें थोड़ा सा परेशानी भी हुई, लेकिन हम उसको भी हमारे ऐड क्रिएटिव, हमारा ऐड कॉपी वगैरह, उन चीज़ों को हम बड़े अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव और ऑप्टिमाइज वे में अगर करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम ओवरकम कर लेंगे। इसके बाद ये है कि टारगेटिंग लिमिटेड होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता टारगेटिंग लिमिटेड होगी, लेकिन टारगेटिंग मोर एफिशिएंट हो चुकी है। तो ये बताना आपको ज़रूरी इसीलिए था कि हम आगे डोमेन वेरिफिकेशन भी करने वाले हैं, हम आगे चलकर इवेंट्स को भी हम वहाँ पर देखेंगे, इसके बाद हम आगे चलकर टारगेटिंग को भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके इल्म में होना ज़रूरी थी। तो ये हमारा लेक्चर फ़िलहाल के लिए इतना ही है, ये चीज़ें बताना थोड़ी सी ज़रूरी थी तो मैंने आपसे बता दी। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डोमेन वेरिफिकेशन, जिस तरह मैंने बात की, डोमेन को हम वेरीफाई करके देखेंगे। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। हमने पिक्सल भी बना लिया, हमने कैटलॉग भी बना लिया, प्रीवियस हमारे लेक्चर्स हैं उनमें आप देख सकते हो। अब हम अपने डोमेन को वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इवेंट्स को हम वहाँ पर बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से सेटअप करना है एग्रीगेटेड इवेंट्स को, वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे हम बस चलने वाले हैं और हमारी फिर एड्स प्रॉपर शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, जहाँ पर समझना आए आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और सीखने का अमल चलता रहेगा। ऐसे ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।